सिर्फ नाम। आप सत्संग में बैठे हो, आप यहाँ भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं यदि भागवत लगा हुआ है आप माँ भगवती का ही नाम लो। अरे जो भी आपका इष्ट है, जिसको भी आप भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान गुरु नहीं, क्षमा करे, नाम भगवान का लेना है, गुरु का नहीं। गुरु कोई सीढ़ी, गुरु तो मार्ग प्रदर्शक है, वह मंजिल नहीं है। ध्यान रखे, किसी को बुरा लगे 100 बार लगे, लगना चाहिए। जो नाम लेना है गुरु का लो। मैं ये नहीं कहता, हम भी लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम भी बोलते हैं, लेकिन तो कलयुग केवल नाम आधारा सुनने के कारण श्रृंग ऋषि का श्राप लगा। तो करके 7 दिन में तुम्हारा मरण होगा। लेकिन यहाँ पर भी जो सच्चा भक्त होता है, उसने कहा कि जिसने, सब कहते हैं कि मृत्यु नहीं आ सकती, मृत्यु नहीं आ सकती, किसी को मृत्यु ने नहीं जीता, लेकिन मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि 7 दिन मेरा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 7 दिन मुझे मुक्ति के लिए मिले हैं। ये फर्क है सत्संग में। 2 व्यक्ति को पता लग गया था अपनी मृत्यु का, परीक्षित को 7वें दिन में, और किसको, कंस को, कि अष्टम गर्भ से मेरी मृत्यु है। तो कंस ने क्या किया, बचना चाहा, बचा नहीं बचाना। आज भी सब गालियां मारते हैं, रखता कोई अपने बेटे का नाम कंस, परीक्षित तो दुनिया भर के नहीं। हाँ, परीक्षित को भी पता लगा मरण उसको कोई नहीं गिरा सकता। हमारे पास हो तक्षकस्तु तदा जाता कालरूपी भयानकः। तक्षक रूपी सर्प जिसने डसना है, परीक्षित को भागवत में आपने कथा सुनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, अब सावधान होकर सुनो। भागवत में आपने कथा सुनी है कि गंगा के किनारे परीक्षित ने आकर के भागवत को सुना, वो तो पहले ही ब्रह्मलीन हो गए थे। तक्षक ने, उधर से कश्यप ऋषि आ रहे हैं, क्योंकि वह जानते थे सर्वदर्श विद्या आज भी होती है, किसी को सांप काट ले वही विद्या है आज भी, लेकिन मंत्र प्रभाव का इसलिए हो गया क्योंकि हम साधना नहीं करते, अस्पताल नहीं जाते, उस व्यक्ति के पास जाते हैं, फोन पे झाड़ा दे करके ठीक कर देता है। और तो छोड़ो, फोन पे एक बार जाना जरूर पड़ता है, परंतु राहत तो दे देता है। आज भी, अभी भी है, वही विद्या थी। दोनों भाव एक जंगल में टकरान हुआ, आपस में मिले तो वार्तालाप लगा। तेरा, अब तेरा पत्नियों की संतानें कितनी होगी, बेचारी परीक्षण हो जाए। एक वृक्ष की जड़ को केवल मात्र स्पर्श किया, वह भस्मसात हो गया। कश्यप ऋषि ने मंत्र से जल को हाथ में लिया कमंडलू से, और जैसे ही उस ढेर पर फेंका, वह वृक्ष पुनः जीवित हो गया। आगे कश्यप ऋषि चले तो तक्षक ने पीछे से आवाज दी, हे कश्यप। उस परीक्षित चांद की तरह दिखाई दे रहा है, लालिमा के साथ, बहुत बड़ा पहरा है उस महल में। खुशियां मनाना शुरू कर दिया सभी राजसी परिवारों ने कि अब तो सूर्य थोड़ा सा ही रह गया, किंचित मात्र रह गया, अब राजा का मरण नहीं होगा। ऋषियों द्वारा एक आशीर्वाद दिया गया, किसको, परीक्षित को। जैसे ही पुष्प को ग्रहण किया, परीक्षित ने, उसके ऊपर एक छोटा सा कीड़ा था, रजत वर्ण का वह कीड़ा, और तांबे की तरह उसका छोटा सा सिर था। हाथ में पुष्प के आते ही वह कीड़ा तक्षक नाग का उसने रूप धारण कर लिया और परीक्षित को डस लिया, वहीं पर भस्मसात कर दिया। अब यहाँ पर विरोधाभास क्या है, पहले वो सुन लो, आगे की कथा बाद में, क्योंकि आप बोलेंगे कि भागवत में तो भाई गंगा के किनारे भागवत सुनते हुए परीक्षित का दहन हुआ, और यहाँ बोल रहे हैं 7 मंजिला ऊंचा। देखिए, भागवत हुई थी गंगा के किनारे ही, सुनाई भी थी सुखदेव बाबा, परंतु
जैसे ही भागवत पूर्ण हुई थी उस समय कम से कम एक मुहूर्त का दिन था। अब मुहूर्त के बारे में क्या बताऊं आप लोगों को, हम तो अब घंटे ही जानते हैं। एक मुहूर्त 2.5 घंटे का हुआ करता, 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में। अब इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये ज्योतिषीय विषय है। इसमें लगन के हिसाब से मेघ धर्म के हिसाब से ये लगन घटते बढ़ते रहते हैं। तो एक में जो बेटा था परीक्षित का, उसने कहा कि हाँ पिता की मृत्यु है मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी भरसक प्रयास करूंगा। जिस दिन से भागवत प्रारंभ हुई थी उसी दिन से वह 7 मंजिला महल बनाना शुरू किया था, लेकिन परीक्षित ने नहीं। जन्मेजय क्यों? वह पुत्र धर्म निभाना चाहता था। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी बीमार हो जाए, है ना, पता है मरणासन है, क्या हम उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे? अस्पताल ले जाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे बचाने का। तो वही काम तो जन्मेजय कर रहे हैं। ये महल परीक्षित ने नहीं, देवी भागवत गलत है, हम सुनाते अलग प्रकार से, कथाओं में विक्षेप करते हैं, जोड़ते नहीं है, क्योंकि अध्ययन बहुत अत्यधिक चाहिए यदि कथाओं को जोड़ना है। बहुत सारे पुराणों में बहुत सारे ग्रंथों को इकट्ठा करना पड़ता है, पता नहीं कौन सी कथा कहां पे छोड़ करके कहां पे जोड़ी गई है। जन्मेजय जी ने वह 7 मंजिला महल बनाया था और उसी 7 मंजिला महल के अंत में ही परीक्षित का देहावसान हुआ था। गंगा किनारे तो वह ब्रह्मलीन हो गए थे, अब मेरा कुछ हो ना हो, बस यही वहां पर बताया गया है भागवत में भी। भस्म सात जब उनकी देह हुई, जन्मेजय ने पूरा क्रियाकर्म उनका करा। समझा रहे हैं यहां व्यास जी जन्मेजय कि जो व्यक्ति आता है वह उसका देहावसान होता भी है। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है यहाँ पर। लेकिन जन्मेजय की जब कोई दुखी होता है ना तो ज्ञान या तो बहुत अधिक समझ में आता है या वैराग्य या ज्ञान समझ में ही नहीं आता। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जो व्यास द्वारा ज्ञान दिया जाता है ना, मैं ऐसा ज्ञान दूंगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा भजन के माध्यम से शायद आप लोग आपका समझ भी जाएगा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। राजा रहे ना रानी रहे, राजा रहे ना रानी रहे, राजा रहे ना रानी रहे, राजा रहे ना रानी रहे। कह सुनने को केवल कहानी रही, कह सुनने को केवल कहानी रही, कह सुनने को केवल कहानी रही, कह सुनने को केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए झमेला जुड़ा, 4 दिन के लिए झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला हुआ। सारे पड़े के
पति को न देता मिला, अंत में के पति को न देता मिला। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो, जगदम्बा मैया की जय। मुझे भी जोर से बोलना पड़ता है, तभी आप लोग भी बोलते हैं। बोलो सांची दरबार की जय। व्यास जी द्वारा बहुत समझाया गया कि मन को शांति नहीं मिली, और कुछ दिन बाद उनका विवाह हो गया वपुष्टमा नाम की एक कन्या से। और कुछ काल के बाद उनके हस्तिनापुर में उतंग नाम के एक मुनि का आगमन हुआ। अब मन में व्यथा तो थी पिता के मरने की, क्योंकि बचा नहीं पाए। तक्षक नाग डसा सामने है, क्योंकि जो शत्रु होता है ना, वो कोई भी हो मन में चुभता ही रहता है। आज जन्मेजय के मन में भी बहुत चुभ रहा है, भीख मांगने। और उतंग ऋषि को पता भी लग गया कि हाँ, तक्षक स्वर्ग पहुंच गया है। थी उसने इंद्र के सिंहासन में ही अपने लपेटा मार दिया। लेकिन उतंग ऋषि बहुत ज्ञानी ऋषि थे। क्यों? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, यह जो संसार देवताओं के धीर सारी संसारी देवता है। जो हम सुबह करते हैं ना, ये ब्राह्मण लोग जो इतना गला फाड़ते हैं, ये ऐसे ही नहीं फाड़ते मैया, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। कथाएं तो आप लोगों ने बहुत सुन ली होगी, मंत्र नहीं। अब आपको किस भाषा में समझाएं? यहां पर आम होते एक आम का पौधा लगाया। अब जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसमें फल आएंगे। कैसे? जैसे आप उसकी खाद डालेंगे, सेवा करेंगे, है ना। अच्छी खाद डालेंगे तो अच्छा फल आएगा, बुरी खाद डालेंगे तो फल ही नहीं आएगा। कहीं खरपतवार डाल दिया तो सूख ही जाएगा। ये तो मानते हो ना? हाँ। तो क्या उस आम के पौधे को पता है कि मेरे को कौन सी खाद डाली? नहीं है ना। लेकिन फिर जब अच्छी खाद सूखते हैं, मैया वैसे ही ये हमारे मंत्र है। ये हमें समझ आए चाहे ना आए, लेकिन जब ये हमारे कानों से जब हृदयंगम होते हैं ना, इन कर्णपटुओं से, तो जब हमारे जीवन में कोई बहुत बुरा समय आता है, वहां ये चीजें काम आती है। आज क्यों आत्महत्याएं हो रही है? क्योंकि हम आत्मबोध भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। हम कौन हैं हमें ये पता ही नहीं है, आत्मज्ञान ही नहीं है। ये जो सत्संग है ये हमें आत्मबोध करवाता है। जैसे अच्छी खाद से अच्छे फल आते हैं, तो ये भी तो मंत्र रूपी खाद है। जब हमारे अंदर जाएगी तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे। इसीलिए तो मंत्रों को सुना जाता था, वैदिक मंत्रों को। पर आज वैदिक परंपरा खत्म हो रही है। आज केवल मात्र कथा रह गई, बाकी सब आडंबर ही हम समझते हैं।
लेकिन ये मूल विषय नहीं है। हाँ, ये भी जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्रातः काल ये विद्वान लोग करते हैं ना, बहुत सुंदर माहौल बना होता है। आइए कभी बीच में पूजा के लिए आइए, बैठिए, देखिए, इन मंत्रों को अपने कानों में डाल करके अपनी खाद को डालो, अच्छी खाद को, अच्छी फसल होगी। हमारा विवेक नहीं, जब वो वैदिक नहीं है तब जा, और नहीं पैर के अंगूठे और हाथ के अंगूठे हमारा जमान मोटा तगड़ा रहे। जब जमान और यह सम्मान का प्रतीक होता है। जब मंत्राधीनम, तो कभी भी ब्राह्मण को ध्यान रखें, इस उंगली से तिलक करना चाहिए, अंगूठे से नहीं। ब्राह्मण मोटा तगड़ा नहीं चाहिए, ब्राह्मण सम्मान का विषय है, क्योंकि मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, क्योंकि ब्राह्मण भी देव की परिभाषा में, क्योंकि ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारा शरीर ही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जब शरीर रहेगा तभी तो धर्म का साधन कर पाएंगे, शरीर ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो उतंग ऋषि ने भी समेत इंद्र के सिंहासन के आज पूर्णाहुति के लिए तक्षक को बुलाया है। तो आस्तिक मुनि ने बीच में आकर के उस यज्ञ को रोका है। उस यज्ञ को रुकवाया है कि देखिए, संसार में कुछ भी चीज व्यर्थ नहीं है। यदि कुछ चीज व्यर्थ होती तो ये संसारी ऐसे ना चलते। जनमेजय बोले तो इन सर्पों का क्या काम? अरे बहुत काम है, ये हमें नहीं लगता। एक बार एक अमेरिका में भी संशोधन हुआ था, सभी सर्पों को मार दो, मार दिया गया। 4-5 महीने बाद मूषकों ने इतना आतंक फैला दिया कि दूसरे स्टेटों से ला करके सर्पों को पालना पड़ा। विषैले हैं लेकिन इनके पास भी गुण है। कोई भी वस्तु संसार की व्यक्ति कौन है? और मेरे पितर मेरे इस यज्ञ के कारण नरक में ना जाए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब होश आई ना, जब हजार क्यों आज तक कोई संत नहीं मिला था, सत्संग नहीं मिला था, और मुझे आत्मा की शांति कैसे हो उसके लिए मुझे कुछ सुनाइए। और जनमेजय का संवाद, पहले संवाद था स्कंद का, कथा सुना रहे हैं कुंभज ऋषि को, अगस्त्य ऋषि को, और करके चर्चा चली कि इस सूर्य के घोड़े श्वेत हैं, लेकिन जो सर्पों की माता है कद्रु, वो बोले कि ये तो काले हैं, सफेद नहीं है। शर्त लग गई कि जो यदि सफेद हुए तो मैं वनिता की आजीवन दासित्व तो स्वीकार करूंगी, मैं दासी इसकी बनूंगी, और यदि काले हुए तो वनिता मेरी दासित्व तो स्वीकार करेगी। दोनों की जब शर्त लगी तो एक दिन कद्रु ने कश्यप ऋषि को पूछ लिया कि कैसे है घोड़े, तो उन्होंने कहा कि श्वेत। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी, तो अपने पुत्रों को आदेश दिया काले काले सर्पों को कि जाकर के घोड़ों में लिपट जाओ ताकि घोड़े काले नजर आए। कुछ सर्पों ने मान लिया, कुछ सर्पों ने नहीं माना, और जिन सर्पों ने नहीं माना उनको श्राप दिया कि तुम जाकर के यज्ञ में जल जाओ। वही तक्षक नाग के जो सर्प यज्ञ में जले हैं जनमेजय के। तो यहां पर लंबी कथा है थोड़ी सी, दासित्व स्वीकार समय भी नहीं है, पता ही नहीं लगता समय का। आप लोगों का प्रेम भाव ही इतना है, हम कथा में आगे ही नहीं बढ़। बोल दो नजदीक तो नहीं जाना, उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कलयुग के सांप है, पता नहीं है ना। परंतु यदि आस्तिक 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 आप बोल देंगे तो सर्प भय वैसे ही नष्ट हो जाता है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। आज भी ये मंत्र है, लिख लो गांठ बांध के, और जो हमारे पुराणों की बातें है ना वो मिथ्या नहीं होती, ध्यान रखना। तो सर्पों का भांजा है आस्तिक। आपको स्पष्ट भाषा में, शॉर्ट भाषा में बता दूं यदि कथा समझना है, क्योंकि कई बार समास व्यास में कथा को लपेटना पड़ता है।
और व्यास जी के जो प्रश्न थे कि हे जन्मेजय, आपके पितर नरक में ना जाए, पता नहीं भगवान विष्णु का कब उनकी कृपा हो, लेकिन माता की कृपा तो तुरंत हो जाती है। बोलो जगदम्बा मैया की। देखो ना, छोटे छोटे विक्षेप होते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है। मैंने पहले ही कहा था, ये मन है, ऐसे नहीं मानता, इसको काबू में रखना सबके बस की बात नहीं है। अरे बच्चों का काम ही है खेलना। हाँ, यदि खेलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? इनको घूमने दो। ये और इस जन्मेजय की तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार है। कल इस जो सारे कष्टों से जिसकी निवृत्ति ये अनुभूत चीज है, मनमुखी बात नहीं है। और ऐसा मंत्र है जो कोई भी कर सकता है, कोई भी जप सकता है, कोई भी रट सकता है। तो कल सभी आए और कल से उस मां भगवती के गुणानुवाद, अलग अलग चरित्र, क्योंकि भागवत आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, देवी भागवत की कथाएं कम सुनी होगी। बीज दीक्षा, मंत्र दीक्षा, हर प्रकार की कथा को कल सुनाया जाएगा। बहुत रोचक प्रसंग है। ठीक 1 बजे पहुंच जाए मैया, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं तो खाली होता है, फिर वैसे ही देरी हो जाती है। पर चलो, आप लोगों के पास तो एक गुण है, आप देरी से भी आ सकते हैं, हम देरी से नहीं आ सकते, क्योंकि हम इस भैरव बाबा दरवानी महाराज के लिए बैठे हुए हैं। इसकी जो समय सारणी है वो यही जाने, जैसा आदेश करेगा हम करेंगे, कोई ना भी होगा तो भी करेंगे। आप लोग होगे तो और भी आनंद आएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आनंद नहीं आएगा। अश्विनी जी थे और आज की पूजा में रोशन लाल जी थे सपरिवार। दो थे किशन चंद और उनका से परिवार था, सबको विदाई। पूरे मांगू परिवार की तरफ से किसी एक की तरफ से नहीं थे। जो पूजा हो रही है बहुत शानदार है। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले। ये हमारी नहीं है, ये उस, क्योंकि इतना बड़ा सत्संग किसने सोचा था इस स्थान पे होना है। तो आज की वाणी को यहीं पर विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। बोलो जगदम्बा मैया की जय। मनोज्योतिर्जगदामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोतु रिष्टं यज्ञं सम्यं ददातु विश्वे देवादय।